तो गाइस अगर आप मारुति न्यू स्विफ्ट एलेक्सा वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है और अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली ईएमआई के बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 6,49,100 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 50,800 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस है 38,200 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो 2500 रुपीज लगेगा तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 7,40,600 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम कम से कम जो कि होनी चाहिए 40,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो 40,000 रुपीज है तो गाइस आप इस हिसाब से सेविंग्स करेंगे 12,000 रुपीज का और आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 28,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 12,000 करके सेविंग्स करते हैं इसको अगर आप 8 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 96,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 89,000 रुपीज। तो गाइस आप इसको अगर 12,000 करके सेविंग्स करते हैं 8 मंथ तक तो आपके पास में आता है 96,000 रुपीज। तो गाइस आप इस 96,000 में से अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 90,000 रुपीज का, तो अगर आप इसमें 90,000 रुपीज का डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए अगर इसको आप फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 10,468 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 13,505 रुपीज। और वही पे अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 16,190 रुपीज। तो गाइस आपने जो 12,000 करके सेविंग्स किया था पर मंथ, तो इस डाउन पेमेंट करने के लिए बाद में आप इससे ईएमआई भी कर सकते हैं 7 इयर्स का फाइनेंस करके 10,400 करके। तो गाइस अगर आप सेविंग कर लेते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको 8 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,20,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,20,000 रुपीज अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसको अगर आप 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 9,985 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 12,883 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 15,444 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 60,000 रुपीज का। तो गाइस आप इसमें अगर 60,000 रुपीज की ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 9,020 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 11,637 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 13,951 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,30,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 2,30,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 8,215 रुपीज।
और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,599 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,706 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,089 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,146 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,964 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,60,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,60,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,124 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,901 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,471 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताए वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।